नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और ईपीएस धारकों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्कीम आ चुकी है, जिसके साथ साथ में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनको ईपीएस की पेंशन धारक हैं उनके साथ में सबको मिलने वाला है। तो ईपीएस पेंशन है धारक हैं उनको साथ में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो सूचना आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ अभी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आप सभी के साथ में ऐसी अपडेट पाने के लिए हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो आपको जल्द से जल्द इस वीडियो को पूरा देख लेना है और इसकी बीच में मत कीजिए एक भी, और स्किप करते ही आपको वीडियो पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे कि हमारे वीडियो समझ में नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखकर आप और स्पीड बढ़ा दीजिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप सभी को जितनी भी अपडेट निकल कर आती हैं उन सभी के बारे में मैं आपके साथ में हर समय तक शेयर करता रहता हूं। तो आपको ये तोहफा क्या देने वाले हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल आई थी सामने। तो इसीलिए मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जो सरकारी कर्मचारी हैं और चाहे प्राइवेट कर्मचारी हैं और चाहे राज्य कर्मचारी हैं, उन सभी के साथ में ये अपडेट निकल कर आई थी कि सामने जो दिवाली जब आने वाली है, जो त्योहारों के दिन आने वाले हैं, उनसे पहले क्या अपडेट लेंगे हमारी जो पेंशन के बारे में, वो पेंशन बढ़ोतरी के साथ में 3 बड़े और ऐलान कर दिए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो ईपीएस की पेंशन है वो आज से आपके खाते में आना शुरू कर दी गई है। तो आज कब तक हमारे खाते में आएगी, तो ये भी आपके मन में सवाल होगा कि हमारे पेंशन है वो कब तक हमारे खाते में आने वाली है। तो आपकी लास्ट अक्टूबर तक आपके खाते में पूरी जमा कर दी जाएगी, और तीन महीने का महंगाई भत्ता भी आएगा, और चौथे महीने की पेंशन है और महंगाई भत्ता दोनों मतलब 3 महीने का महंगाई भत्ता है वो भी आपके खाते में बढ़कर आने वाला है। और जो ईपीएस की पेंशन है वो भी इसी माह से आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन भी बढ़कर आने वाली है। तो आपको कब तक ये खाते में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो इसी के बारे में अगर ये बात करें तो आपकी पेंशन है वो आपके खाते में इसी माह से लागू होने वाली है। ठीक है, इसी माह में आने वाली है, पूरी पेंशन देने वाली है गवर्नमेंट सरकार। तो इसीलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो लिए गए फैसला है उन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। जो ईपीएफओ के द्वारा जो निकाली गई अपडेट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो ईपीएस जो इस दिवाली कर्मचारियों की जो खुशी है वो दोगुनी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जो ईपीएस के कर्मचारी हैं उन सभी को अक्टूबर माह में जो पेंशन मिलने वाली है और आगे नवंबर में दिवाली आने वाली है, तो उन्हीं के साथ में का बड़ी खुशी का माहौल होने वाला है। ठीक है, तो आपके साथ में ये बता दें कि डीए जो पेंशन है वो डीए 7,000 प्लस डीए बढ़ोतरी के साथ में 3 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो जरूरी खबर है ये बात करते हैं। जो जरूरी खबर है तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आप सभी के साथ में ऐसी अपडेटें आप हर समय तक पाते रहेंगे। ठीक है, तो आज केंद्र सरकार के द्वारा एक अपडेट जारी कर दिया गया है और इसमें केंद्र कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनमें महंगाई भत्ते के साथ साथ में 3 महीने का जो बकाया एरिन को लेकर अपडेट जारी हो चुका है। जो 3 महीने का बकाया जो महंगाई भत्ता था वो भी आपके खाते में एक साथ मिलने वाला है। तो इसी के साथ में एक बड़ा एरिन निकल कर अपडेट आया। ठीक है, कर्मचारियों को इतना महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है और बकाया 3 महीने का एडिन इस दिन मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें तो वीडियो इसके बीच में मत कीजिए, मैं आपको डेट के साथ में बताने वाला हूं। जो आपकी फिक्स डेट निकाली गई है उन्हीं के साथ में भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आप हमारे यूट्यूब अगर जे ऐसे ही स्किप किया है तो आप वीडियो छोड़ के चले जाइए, इतने में मत देखिए, क्योंकि आपको वीडियो अगर जे अच्छा लगता है तो ही देखिए, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको देखने की कोई जरूरी नहीं है। मैं कोई जबरदस्ती निंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप और ऐसे में आप हर दोस्त के साथ में अगर शेयर करेंगे तो आपके भी मिलने वाली पेंशन है वो जल्द से आपके खाते में आने वाली है। ठीक है, तो आप एक दोस्त को हर फ्रेंड एक दोस्त को जरूर शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों के पास में चली जाए। ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो भले ही केंद्र सरकार के नवरात्रि और दिवाली के बीच में अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी पेंशन की घोषणा कर सकती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों काफी समय में अपना महंगाई भत्ता है वो बढ़ने का इंतजार कर रहा था। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक में डीए में 4% बढ़ोतरी होने की संभावना है, और जबकि पहले 3% बढ़ोतरी में उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अभी 4% बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 3% पर उम्मीद रखी गई थी और अभी 4% बढ़ोतरी कर दी गई है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार में 4% बताई जा रही है और 7,500 प्लस डीए आपको पेंशन देने वाले हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उन सभी के खाते में एक साथ मिलने वाली पेंशन है। ठीक है, और पेंशन को बता दें कि वो कितनी मिलने वाली है, वो 7,500 प्लस डीए मिलने वाली है आपके खाते में। पेंशन वो कब तक
मिलने वाली है। नवरात्रि दीपावली से पहले पहले आपके खाते में आने वाली पेंशन है। ठीक है, तो आपको अगर इस माह में पेंशन मिलने वाली है लास्ट 30 तारीख तक, आपको बता दें कि जिन खातों अभी डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो मतलब ईपीएफओ के द्वारा जो डॉक्यूमेंट की जांच हो रही है, तो धीरे धीरे उन आवेदनों को लेकर अभी खाते में पेंशन डालवाना शुरू कर दी गई है। तो बता दें कि सरकार जब भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करे, लेकिन इसे 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। जो महंगाई भत्ता है वो आपको 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा, और जो आपकी पेंशन है वो भी इस अक्टूबर मास से लागू होने वाली है। और बेसिक सैलरी है उनमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। जिन कर्मचारियों को पेंशन और महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी, उन तीनों में बढ़ोतरी करके ये आपके खाते में इस माह में आने वाली है। महंगाई भत्ता 3 माह का दिए जाने वाला है, और जो पेंशन है वो इस माह की मिलने वाली है। बेसिक सैलरी है वो इस माह से आपके बढ़ोतरी खाते में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो माने कि अगर सरकार अक्टूबर माह में डीए बढ़ने का ऐलान करती है, तो 3 महीने का डीए मतलब डीए महंगा जो पेंशन डीए है वो अक्टूबर माह की सैलरी में भी मिलेगा। तो दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी भी लगने वाली है। ठीक है, तो लॉटरी क्यों लगने वाली है? क्योंकि जल्द से जल्द उनके खाते में पेंशन, सैलरी और महंगाई भत्ता तीनों मिलने वाला है एक साथ में। तो इसी के साथ में लगभग आपके साथ में बहुत सारा फायदा होने वाला है और खुशी का माहौल बनने वाला है, और कर्मचारी हैं उनके साथ में बड़ी राहत मिलने वाली है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि डीए में हो सकती है कि 4% की बढ़ोतरी। जो पेंशन बढ़ोतरी है उनमें 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की मामला निकल कर आया था सामने, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात की है। तो मतलब इंडियन लेबर के डाटा के मुताबिक में उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए कैलकुलेटर कर दिया गया है, और फॉर्मूले के हिसाब से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। तो इसी बढ़ोतरी के महंगाई भत्ता और पेंशन और सैलरी में 46% तक पहुंच सकता है। मतलब 46% आपके महंगाई भत्ता है और सैलरी है उनके साथ में पूरे में लागू होने वाला, जो पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना थी, इसलिए कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं अभी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब दोस्तों, एक दोस्तों को हर दोस्त आप मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दोस्त के साथ में आप हर शेयर करें, ताकि आप सभी को जितने भी मिल रहे हैं वो आपके खाते में जल्द से जल्द आप उसे मतलब इतनी बढ़ जाएगी सैलरी के सरकार के द्वारा 4% डीए बढ़ने की से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी हमारी, तो 4% हम आपको बता दें पूरा मुताबिक के अनुसार मैं धीरे धीरे आपके साथ में जो बताता हूं वो आप ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आप वीडियो को समझ में आ सके। ठीक है, ज्यादातर कर्मचारियों यही कैलकुलेट करने लगे हुए हैं कि अगर किसी भी कर्मचारी की पेंशन 50,000 रुपये मंथली मान ले, तो उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, तो उन्हें अभी डीए के तौर पर 6300 रुपये मतलब 6,300 रुपये मिलने वाले हैं। अगर उनकी सैलरी 50,000 मंथली मान लें और बेसिक की सैलरी 15,000 मान लें, तो उनकी उनकी पेंशन है वो उनको कितने देने वाली है, तो उनको मतलब 6300 देने वाले हैं। 42 इस मूल वेतन का 42% मैंने निकाला था, और 4% बढ़ोतरी के सामने करे तो 7,000 प्लस डी होने वाला है, क्योंकि 4,7100 लगभग एक मतलब 7,100 रुपये निकलने वाले हैं आपके खाते में मंथली आने वाला है। अगर आपकी इतनी सैलरी है तो आपको ये 4% जब बढ़कर आएगा तो आपके खाते में इतनी पेंशन मिल जाएगी। ठीक है, और मंथली हो जाएगा, यानी सैलरी में 700 रुपये मतलब 700 रुपये आपकी रुपये की अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये मंथली है और उनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, तो उनकी सैलरी में 700 रुपये मंथली बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आपके लगभग 50,000 क्या लगभग मेरे हिसाब से आपकी पेंशन मतलब मंथली जो सैलरी है वो ज़्यादा ही आने वाली है। ठीक है, मिलेगा डीए 18। ठीक है, ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से मिलेगा। जो बढ़ा हुआ डीएम है मतलब पेंशन है वो आपको 1 जुलाई से देने वाले हैं। ठीक है, यानी अगर आपकी सैलरी में 700 रुपये मंथली बढ़ोतरी हो रही है, तो सैलरी में तीन महीने के डेरिन एरियन यानी जुलाई सितंबर तक का रुका हुआ जो पेंशन है वो भी आपको एक साथ में दिए जाने वाला है। देख ले हमको कितने महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर कितने माह हो गए, 3 माह हो गए। 3 माह को आप जोड़ सकते हो, तो आपको कितना हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि कितना होता है। ठीक है, यानी सैलरी में अक्टूबर माह का डीए भी मेरा है, और तो रुपये 2400 रुपये आपके खाते में एक साथ मिलने वाले हैं। वो किसके? ईपीएस पेंशन है, वो महंगाई भत्ता भी मिलेगा, और आपके साथ में 2400%
प्रतिशत है, मतलब 2400 रुपये हैं, वो आपके खाते में बढ़कर ही मिलने वाला है। अक्टूबर की सैलरी में आएंगे और दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए का फायदा मिल सकता है और साथ ही सरकार दिवाली का बोनस भी देगी। ठीक है, आपको साथ में ये राज्य में बढ़ा चुके हैं महंगाई भत्ता। ठीक है, जो महंगाई भत्ता है वो कई राज्यों में बढ़ा चुके हैं, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है वो नजदीक यहाँ पहुंचे हैं, तो इसीलिए आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। तो उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा इसी माह में, क्योंकि उन कर्मचारियों की पहले की मांग है, अभी की मांग नहीं चल रही थी, वो पहले की मांग थी। इसीलिए फिलहाल में करोड़ों कर्मचारियों को नुकसान नहीं होने वाला है, करोड़ों कर्मचारियों को फायदा